हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सीवी रमन, एच खुराना, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वह ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान को बनाया है संविधान सभा ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान को बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सासाराम, आगरा, दिल्ली या फतेहपुर सिकरी। सही जवाब क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह हरियाणा के पानीपत में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।
बाबर का वास्तविक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी जहीरुद्दीन है। जहीरुद्दीन मोहम्मद है बाबर का वास्तविक नाम। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो संत कबीर का जन्म जो है यह वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म। अहमदनगर किस किरानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चांद बीबी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? आपके ऑप्शंस हैं मेवाड़, मेड़ता, सतारा या बीजापुर। सही जवाब क्या होगा? तो मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो करेक्ट आंसर होगा मेड़ता। मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो अजमेर जो है यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा का जो किला है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा किला किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोलकुंडा का किला जो है यह कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। गोलकुंडा का किला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो थे वह तुलुव राजवंश के शासक थे। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह। हम्पी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी साम्राज्य की जो राजधानी थी वह विजयनगर थी। यानी हम्पी जो थी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर की, है ना। हम्पी राजधानी थी किसकी? तो विजयनगर साम्राज्य की। यहाँ पर डैश लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े को निर्मित करवाया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर, मुगल शासक बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, दौलताबाद, सहारनपुर या औरंगाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद में बदली थी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म।
प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का मूल निवासी था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं मुगल, ब्रिटिश, चंद्रगुप्त मौर्य या दिल्ली सल्तनत। राइट आंसर क्या होगा? तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है वह दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? राइट आंसर क्या होगा? तो रानी पद्मावती का जो संबंध है यह चित्तौड़गढ़ शहर से है। रानी पद्मावती का संबंध। सही जवाब ऑप्शन सी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस वंश से संबंधित थे? राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान जो थे वह ममलुक वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश का ही एक अन्य नाम क्या है? ममलुक वंश। क्या नाम है? ममलुक वंश। गुलाम वंश से ही संबंधित थे कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, जिसका अन्य एक नाम क्या है? ममलुक वंश। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थे? तो ममलुक वंश से। सामान और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सामान और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला जो दुनिया का पहला देश था वह फ्रांस देश था। भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी की जो शुरुआत है यह 1 जुलाई सन 2017 में हुई थी। भारत में जीएसटी की शुरुआत। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह क्या है? तो शेर है। आप लोग देखे होंगे जहां कहीं भी मेक इन इंडिया लिखा होता है उसके बैकग्राउंड में क्या होता है? शेर होता है। वही शेर क्या है? लोगो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में बैंकों का बैंक जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसे लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।